Friends, this is Rahul Yaswal. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about area of circle. आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लास 10 का 12 चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल के बीच में कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या आते हैं। कॉन्सेप्ट के तौर पर हम देखा जाए, जैसे इसको मैं शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं क्लास 10 के सिलेबस में, तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। सबसे हम पहले बात करेंगे एरिया सर्कल में होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल, ये आपका बन गया सर्कल, ठीक है। चलिए सर्कल में देखिए, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होती है, मान इसका नाम दे दिया मैंने ए ओ और इसका मान दे दिया ए, ठीक है। तो ओ जो होता है, ये ओ को हम लोग प्रेजेंट करते हैं सेंटर से। किससे प्रेजेंट करेंगे हम लोग? सेंटर से। और ओ और ए के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और आम भाषा में इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और सेंटर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बच्चों केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और इस सर्कल में अगर एक ऐसी लाइन खींची जाए जो सेंटर से होते हुए जाए, दोनों सर्कमफ्रेंस को टच करे, इसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो हम बात करेंगे भाई पी क्यू क्या है, तो हम पी क्यू को बोलते हैं डायमीटर, ठीक। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो फिर हम बात करते हैं कि सर्कल। सर्कल एक ऐसी आकृति होती है जो किसी निश्चित बिंदु से अनंत बिंदुओं द्वारा घिरी ऐसी बंद आकृति होती है जो निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर होता है, तो ये सर्कल कहलाता है। सर्कल का इस पार्ट को मैंने बताया केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। और इस सरकमफ्रेंस से एक ऐसी लाइन खींची जाए जो सेंटर से होते हुए जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं व्यास, ठीक। अब हम बात करते हैं सर्कल के कुछ और टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो सर्कल का ये जो आपका बाहरी पोर्शन होता है, ये पूरा यहाँ, ठीक है। अगर ये मान लीजिए सेंटर, सेंटर को छोड़ करके और कहीं से अगर हम इसको लाइन को मिलाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? जीवा, ठीक। अभी तो हम लोग ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि इसके एरिया के बारे में। तो एरिया के बारे में कई चीज़ बातें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला बेसिक चीज़ हम लोग ये सीखेंगे, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते। सबसे पहला हम बात करेंगे कि भाई जो सर्कल का डायमीटर होता है, सर्कल की जो डायमीटर होती है, अब देखो कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये पूरे लाइन को जब आप मिला दोगे, इसको बोलते हैं डायमीटर व्यास। जो सर्कल की डायमीटर होगी वो होती है 2 इंटू रेडियस। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग लैब में हमेशा यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरी बात होती है भाई सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। सर्कम का सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका परिधि। शुद्ध हिंदी में कह दीजिए कि सर्कल की परिधि कितनी होती है। तो जो सर्कल की परिधि होती है वो हमारी होती है 2 पाई इंटू, ठीक। तो सर्कमफ्रेंस को कई लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो देखिए ध्यान देखिएगा सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस जो निकालते हैं ये हम लोग फॉर कर्व के लिए, सर्कमफ्रेंस जो होता है फॉर कैसा? फॉर कर्व फिगर, फॉर कर्व फिगर, ऐसा फिगर जो कर्व के शेप में हो, उसके लिए हम लोग सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। और स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक, स्ट्रेट लाइन के लिए हम जो यूज़ करेंगे आपका पेरीमीटर यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं पहला फॉर्मूला डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू आर, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। अब तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है एरिया, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हमारे 3 फंडामेंटल फॉर्मूले हो गए जो कि हम लोग को क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 में सिखाया जाता था। अब हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे भाई। तो सर्कल की कहानी थी। अब आपके सामने चौथा फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ, सेमी सर्कल की बात करूँ, देखिए सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल का फिगर देखिए, सर्कल का आधा हो जाता है, ये सर्कल का आधा कर दिया, ठीक। इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है सेमी सर्कल में रेडियस होता है। तो सेमी सर्कल में सबसे पहला फॉर्मूला आता है भाई, इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा।
इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस आप जानते हैं 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर का आधा। इट मीन्स ये हो जाएगा पाई आर। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है पाई आर। अब इसमें एक दूसरी बात आती है कि भाई इस सेमी सर्कल की पेरीमीटर कितनी होगी, इस सेमी सर्कल की पेरीमीटर कितनी होगी। तो पेरीमीटर में मैंने बताया कि भी देखिए ये सेमी सर्कल में दो बात है, एक पोर्शन आप देखो ये पूरा आपका कर्व है, ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा आपका कर्व है, प्लस यहाँ पे आपका एक स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक। तो आप देखिए कि आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिख रही है, ये वाली आपकी दूरी जो दिख रही है, ये दूरी अगर पूरी सर्कल की जो दूरी अगर 2 पाई आर होगा, अगर ये 2 पाई आर होगा, इसका मतलब ये जो आधी दूरी हो जाएगा पाई आर, जैसा आपने देखा, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप जो देख रहे हो ये हो गया 2 आर। इट मीन्स सेमी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है वो पाई आर प्लस क्या होता है हमारा 2 आर। याद होना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा फॉर्मूला होता है कि भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है। सेमी सर्कल का जो एरिया होता है बड़े वाले सर्कल के एरिया का आधा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये कहानी थी हमारी सेमी सर्कल की, ठीक। और ये जो कहानी है ये आपके फुल सर्कल की है, और ये हम लोग को बेसिक क्लास 5 से लेके 8 9 10 तक पढ़ाए जाते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हमने सीखा। सबसे पहले सीखा कि भाई सेंटर क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमने देखा भाई रेडियस क्या होता है, और उसके बाद हमने सीखा डायमीटर क्या होता है, ठीक। उसके बाद हमने सीखा भाई कॉर्ड क्या होते हैं, ठीक। तो सर्कल का आपका डायमीटर होगा 2 इंटू रेडियस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब सर्कल को हम लोग हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो वो आपका बन जाता है सेमी सर्कल, ठीक। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमने सीखा कि बड़े वाले सर्कल का आधा हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर/2 इट मीन्स पाई आर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमने सीखा कि पेरीमीटर सर्कल क्या होगा, तो जैसा हमने बताया कि भाई ये जो आपका कर्व एरिया है, इस कर्व भाग की जो लंबाई होगी ये होगी 2 आर, सॉरी ये हो जाएगा हमारा पाई आर। और यहाँ से आप जानते हो भाई ये दूरी पूरी डायमीटर कहलाती है, अगर ये रेडियस टोटल इसको आप देखोगे तो हमारा हो जाएगा 2 आर। इट मीन्स इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। चलिए अब कुछ स्पेशल चीज़ पढ़ते हैं। स्पेशल चीज़ पढ़ने का सेंस ये है कि हम नेक्स्ट पेज में सीखेंगे, नेक्स्ट पेज में सीखेंगे कि इस कहानी में अब हम लोग सीखेंगे कि भाई सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है आइए बात करते हैं। तो देखिए ये पूरा सर्कल है, ये हमने एक बना लिया, ड्राइंग दे दिया, सर्कल का टेढ़ा मारो चलेगा, ठीक। ये आपका सेंटर है। अगर जैसे लोग बर्थडे केक काटते हैं, यहाँ से हमने क्या कर दिया, सर्कल का कुछ टुकड़ा ले लिया, क्या कर दिया, टुकड़ा ले लिया, जैसा इसको बोलते हैं रेडियस। और जो मैंने टुकड़ा काटा है ये हमने काटा है थीटा के एंगल पर, इसका जो एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो हमको एक इसका सीधी सी बात देते हैं कि इसका एक इमेज करते हैं कि ये जो फिगर रहा होगा कुछ हमारा इस तरीके से रहा होगा, ये तरीके से, ये, ठीक है। इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका सेक्टर ऑफ सर्कल, त्रिज्यखंड ऑफ सर्कल। इसका मैंने नाम दे दिया आर, इसका नाम दे दिया आर, और ये हमारा हो गया आपका थीटा। इसका मैं दे दूँ ओ ए एंड बी, ठीक। तो ये जो ए बी की जो लेंथ होती है, हमारा जो ए बी का लेंथ आप ये देख रहे हो, ये जो ए बी का लेंथ आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ए आर सी आर, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं हम लोग चाप। क्या कहेंगे, चाप, या हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ आर, ठीक। क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ आर, या शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं चाप, ठीक। तो इस ए बी की लंबाई, हम ए बी की जो लेंथ होती है इसको एल से प्रेजेंट किया जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया भाई, लेंथ ऑफ आर का क्या फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन 360। इसलिए मैंने किया, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा जो एंगल बनाता है, ये पूरा एंगल बनाता है 360 का, और इसने कितना लिया है हमारा, थीटा लिया है।
इसलिए इसका हम लोग जो रेशियो लेंगे, रेशियो लेने का मतलब ये है कि इस पूरे सरकमफ्रेंस का जो भाग होता है ये होता है हमारा 2 पाई आर। कितना होता है भाई? 2 पाई आर। 2 पाई आर में से हमने क्या किया कि थीटा अपॉन 360 भाग ले लिया किसका? 2 पाई आर। इसलिए लेंथ ऑफ आर का ये फॉर्मूला होगा। ये लेंथ ऑफ आर का ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं भाई एरिया का, इसका क्या होगा? इट मीन्स आपसे पूछा है भाई इस पोर्शन का एरिया कितना होगा। ये आपका जो हमने बनाया फिगर, ये इसका एरिया कितना होगा। एरिया भी वही काम करेंगे कि हमने क्या किया, 360 में से कितना लिया? थीटा डिग्री लिया, कितना? 360 में से। और किसका लिया भाई? पाई आर स्क्वायर का लिया। ठीक, तो ये हमारा जो दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा एरिया फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में से न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल इन द सेंस जैसे आपको एक फिगर दे दिया, ध्यान देखना, ये मैंने बना दिया सेक्टर। ठीक, दे देगा मान लीजिए चलो थीटा आपका 60 डिग्री दे देगा और रेडियस आपका दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एरिया क्या होगा। जैसा आपने आज फॉर्मूला पढ़ा कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो रख दो। थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे 360, पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा 7 इंटू 7। जब उसको काटोगे तो 7 से 7 कट गया, इससे कट गया 6 बार में। तो फिर 2 से काटोगे 3 बन जाएगा, 2 से काटोगे 11 बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? ये बहुत सिंपल होता है। कुल मिलाकर के अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। और इसी फिगर में अगर हमसे आपसे पूछा जाए तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू जैसा आपको दिया है 60, ये हो गया 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया, 60 से काटोगे 6 बन जाएगा, 2 से काटोगे 3 बन जाएगा। तो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क आएगा वो 22/3 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो ये पहला फॉर्मूला का यूज हमने किया, यहाँ पर एक दूसरे फॉर्मूले यूज किया। अब हम तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं भाई, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा फॉर्मूला ये पूछता है कि बताइए पेरीमीटर। ठीक, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक, जैसा हमने देखा कि धीरे हम इस फिगर को यहाँ फिर से बनाते हैं। भाई ये आपका जो बन गया, ये जो फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपका सेक्टर है। इसका नाम दे दिया ओ ए बी। तो ये देखो ए और बी की जो दूरी होती है, ये जो चाप आपको दिख रहा है आर्क दिख रहा है, ये आर्क ए बी दिख रहा है। इसकी लंबाई को हमने बताया था कि भाई इसकी लंबाई होती है क्या? एल। और ये आपका ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया। ठीक, इस तरह पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा एल प्लस 2 रेडियस। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद हो जाएगा। तो सेक्टर का जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है ये होता है। अगर आपसे पेरीमीटर की बात करें, इट मीन्स कि आपका अगर पेरीमीटर पूछा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई इसकी लंबाई और ये पूरी लंबाई। ठीक, ये बन गया इसका पूरा पेरीमीटर। तो ये हो गया एल और एल प्लस 2 आप कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, सेक्टर का पेरीमीटर हो जाएगा। तो बच्चों जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा ये था सेक्टर का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क एंड आपका पेरीमीटर। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, सर्कल के बाद एक अगला पेज आता है, अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल। इस सेगमेंट को हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है, मतलब त्रिज्यखंड के बारे में जानकारी लेनी है। त्रिज्यखंड क्या हो? त्रिज्यखंड के बारे में जानकारी लेने का मतलब यह होता है कि ये पूरा आपका अगर सॉरी त्रिज्यखंड में ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, मतलब वृत्त का टुकड़ा। सेक्टर को त्रिज्यखंड कहते हैं। मान चलते कि हमने एक ले लिया आपका क्या? सर्कल, और इस सर्कल को हमने बीच से ऐसे काट दिया। ठीक, ये जो कटा हुआ पोर्शन आप देख रहे हैं, ये कटा हुआ पोर्शन मतलब ये शेडेड पोर्शन, ये आपका कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा बच्चों? ये आपका कहलाएगा वृत्तखंड
ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये आपका सेंटर को होता है, ये आपका रेडियस होता है, और ये भी आपका क्या होता है, रेडियस होता है। मान लेते हैं कि जो इसकी एंगल से कटी होगी, थीटा कटी होगी। अब इस फिगर को बहुत बड़े में समझते हैं, एकदम बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। छोटा सा हम एक सेंटीमीटर बना देते हैं, ठीक। ये आपका सेंटर बनाते हैं, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। ये जो साइडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी साइडेड पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। और ये हमने क्या किया, थीटा एंगल बनाया, इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए, तो अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालने का नियम यह होता है कि हम क्या करेंगे कि ये जो फिगर आपको छोटा दिख रहा है, ये होता है हमारा सेक्टर, ठीक। इस सेक्टर में दो भाग रखे हैं, ओ ए एंड बी। हम सबसे पहला काम करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि सबसे पहले हम करेंगे कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को घटा दें, फिर थीटा डिग्री में अगर हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को हटा दे, तो हमारा ये मिल जाएगा एरिया ऑफ क्या, सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल का ये वाला साइड दिया हो, ये वाला साइड दिया हो, और बीच का थीटा दिया हो, और आपसे पूछे कि बताइए एरिया कितना होता है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी का मतलब ये आपका ए दिया हो और यहाँ पर क्या दिया हो, बी दिया हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, अगर आपका बीच का कोण थीटा दिया हो, 1/2 ए बी साइन थीटा हो, इसमें मैं सफाई में लिखता हूँ, ठीक। तो ये जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब आप क्लास 11th में जाओगे तब आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। एक बार मैं इसको फिर समझा रहा हूँ, अच्छे पेन का इस्तेमाल करता हूँ, मैं डिजाइनर पेन का, कि भाई कोई ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो और इसका साइड नाम ए दिया हो, बी दिया हो, मतलब एडजेंट साइड दिया हो, बीच के एंगल थीटा दिया हो, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सॉरी यार, फिर मैंने बदल दिया, आर बार बढ़ा जा रहा है, ठीक है। चलो, हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर आप पढ़े हो कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। भाई ये देखो रेडियस है, तो 1/2 ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। कोई भी सेगमेंट दिया हो, कुछ भी फिगर दिया हो, आप इस फिगर में रखोगे, आपका सामने ऐसा आ जाएगा। ये फिगर हम आपसे उम्मीद करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आने वाले कॉन्सेप्ट में हम आपसे क्या करेंगे, कुछ इसके निकाल बताएंगे, कुछ एप्लीकेशन बताएंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो रियल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपना ये सिस्टम अभी हम कोर्स करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा।